नई लड़की के साथ बिस्तर गर्म करता हुआ पकड़ा गया रणबीर। अब आलिया उन्हें डाइवोर्स देने की बात कर रही है। लड़की बड़ी होते ही बना दिया जाता है गर्ल। भारत के इस गांव में कारण जानकर रोना आ जाएगा। रणबीर ने अपने फैंस के साथ की ऐसी बदतमीजी, सेल्फी लेते हुए फैन का मोबाइल ही फेंक दिया। आखिर क्यों? भारत में पाई गई एक ऐसी महंगी चीज जिसे एलोन, अंबानी, अडानी मिलकर भी नहीं खरीद सकते। और इंडियन क्रिकेट कप्तान को हो चुकी है जेल। नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिसे एलोन मस्क, अडानी, अंबानी सब एक साथ मिलकर अपने सारे पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। ये हीरा या सोना नहीं है और ना ही ये कोई छिपा खजाना है। ये है एंटी मैटर, जिसे सिर्फ 1 ग्राम की कीमत 62.5 मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स। आपको बता दूं कि 1 ट्रिलियन में इतने जीरोस होते हैं जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बिक जाने वाली है। ये इतना पैसा है जितने से हम 40,000 से ज्यादा बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अब इसी बुर्ज खलीफा के नीचे रणबीर ने इस फैन का फोन क्यों फेंक दिया? उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके? और क्या रणबीर जैसे बड़े स्टार को अपने फैन के साथ ऐसा बिहेवियर करना शोभा देता है? दोस्तों, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर कपूर अपने एक फैन के साथ सेल्फी ले रहे हैं। शुरुआत में तो वो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो अपने फैन का फोन लेकर उसे फेंक देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रणबीर को इतना गुस्सा आ गया? दोस्तों, दरअसल रणबीर ने ऐसा असल में नहीं किया। ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है जिसकी शूटिंग के दौरान रणबीर को ऐसा करना था। और इसी शूटिंग के दौरान रणबीर अपने को एक्ट्रेस के साथ ऐसे काले कारनामे करते हुए पकड़े गए कि आलिया उन्हें डाइवोर्स देने की बात कर रही है। दोस्तों, रणबीर सबसे पहले दीपिका के साथ रिलेशनशिप में रहे और इन दोनों की रिलेशनशिप करीब 2 साल तक चली। पर दीपिका ने रणबीर को एक नहीं बल्कि 2 बार चीट करते हुए पकड़ा। एक बार तो दीपिका ने उन्हें कैटरीना कैफ के साथ रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद दीपिका और रणबीर अलग अलग हो गए और रणबीर कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में आ गया। लेकिन रणबीर ने उनके साथ भी धोखा किया। आपको बता दो कि रणबीर कपूर के अफेयर्स की खबरें नरगिस फाकरी, सोनम कपूर, एंजेला जॉनसन, माहिरा खान, श्रुति हासन और अनुष्का शर्मा के साथ भी आ चुकी है। आलिया भट्ट को भी रणबीर धोखा ही देने वाले थे, पर क्योंकि आलिया शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए महेश भट्ट के डर से रणबीर को जबरदस्ती उनसे शादी करनी पड़ी। और शादी के 7 महीने बाद ही उन्हें बच्चा हो गया। मगर बच्चा बड़ा होते ही भारत के एक गांव के लोग अपने बेटियों को बचपन से ही बनाते हैं गर्ल्स। दोस्तों, एक सभ्य समाज में गर्ल का काम करना बुरा माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रेशमपुरा गांव इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ रहने वाले बेड़िया जनजाति के लोग यही काम करते आ रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इन लोगों का ट्रेडिशन है। आज इस गांव की लड़कियों को मुंबई से लेकर दुबई तक के अमीरजादे अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गाँव में लड़कियों को ऑनलाइन भी गर्ल के लिए बुक कर सकते हैं। लेकिन इसी चक्कर में 3 इंडियन क्रिकेटर्स जो जेल जा चुके हैं। जब देश कोविड के कारण लॉकडाउन में था, तब सुरेश रैना मुंबई के एक होटल में रात को 3 बजे पार्टी करते हुए पकड़े गए। इस केस में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि 35 लोग पकड़े गए और रैना को इसके कारण जेल भी जाना पड़ा। साल 2013 में IPL की छवि को उस समय बड़ा झटका लगा जब राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में पकड़ा गया। इसमें श्रीसंत को जेल जाना पड़ा और उन पर लाइफ टाइम बैन लग गया। भारत के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और कपिल शर्मा शो में जज रह चुके सिद्धू पाजी भी 2022 में एक मर्डर के सिलसिले में जेल गए थे और अभी भी वो जेल में है। मगर इसी बीच शाहरुख खान की पत्नी को हुआ जेल। अब छूट पाना है असंभव। 2015 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गौरी खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गौरी ने अपने प्रचार में कहा था कि उनकी कंपनी सुल्तानपुर रोड पर एक बड़ा अपार्टमेंट बना रही है, जिससे प्रभावित होकर मुंबई के जसवंत शाह ने वहाँ पर एक फ्लैट खरीदने का फैसला किया, जिसके लिए वो उन्हें 86 लाख रुपए भी दे चुके थे। लेकिन जसवंत को अभी तक फ्लैट नहीं मिला। जसवंत का कहना है कि उन्होंने गौरी खान के प्रचार से प्रभावित होकर ये फ्लैट खरीदने का फैसला किया था। अब गौरी पर धारा 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इस धारा के तहत अगर वो दोषी पाई जाती है तो उन्हें बेल नहीं मिल सकेगी। आमिर की बेटी ईरा ने किया कुछ ऐसा जिसके बाद आमिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दोस्तों, आमिर खान अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, पर इस मामले में उनकी बेटी उनसे भी आगे है। ईरा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस कारण से आमिर को ट्रोल्स का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल ईरा ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर से सगाई कर ली है। आपको बता दें कि ये दोनों 2 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में थे। ईरा नुपुर के एक साइकिल इवेंट में गई हुई थी, जहां नुपुर ने उन्हें हाथ पर किस करते हुए रिंग पहनाई और प्रपोज किया। ईरा ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसके बाद भीड़ के सामने दोनों को किस करते हुए भी देखा गया, जो आमिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन एक बावर्ची ने बनाई ऐसी बिरयानी की लड़की ने बावर्ची से शादी कर ली। पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो कुछ अलग
ही सीन चल रहा है। यहाँ 55 साल के रफीक मियाँ एक घर में कुक का काम किया करते थे। एक दिन रफीक ने ऐसी बिरयानी बनाई जिसको खाकर उनकी मालकिन आलिया दीवानी हो गई। आलिया को रफीक के हाथ की बिरयानी इतनी पसंद आई कि वो उन्हें दिल दे बैठी और 22 साल की आलिया ने 55 साल के रफीक से शादी कर ली। मगर इसी पाकिस्तान से दूर बिहार के एक लड़के ने गूगल को हैक कर लिया। दोस्तों, आपने गूगल पर इंस्टाग्राम या फेसबुक को हैक करने की ट्रिक्स तो जरूर खोजी होंगी, पर बिहार के बेगूसराय के ऋतुराज ने गूगल को ही हैक कर लिया। दुनिया भर में गूगल पर करोड़ों सर्चेस होती हैं, लेकिन ऋतुराज ने गूगल में एक ऐसा लूप होल खोजा जो कंपनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। आपको बता दूं कि ऋतुराज मणिपुर के एक कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हमेशा से हैकिंग का शौक रखते हैं। हालांकि उन्होंने गूगल को हैक करके उसका मिसयूज नहीं किया और सीधा इसके बारे में गूगल की टीम को बताया, जिसके बाद उन्हें बड़ा इनाम दिया गया और गूगल की टीम में भी शामिल किया गया। और इसी गूगल और फेसबुक को एक लड़के ने लगाया 1000 करोड़ का चूना। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज हमें हमारी सर्विस फ्री देने के बहाने हमारा डेटा, जैसे कि हमें क्या पसंद है या अभी हम कहां जा रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन बिना बताए चोरी करती है और दूसरे थर्ड पार्टी कंपनीज को सेल करके मोटा पैसा कमाती है। लेकिन एक ऐसा भी बंदा है जिसने इन दोनों कंपनीज को मोटा चूना लगाया है। दरअसल ये इन कंपनीज को ईमेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी वगैरह के फेक बिल्स भेजता था, जो अमाउंट में बहुत ज्यादा भी नहीं होते थे। कंपनीज इसे रिजेक्ट नहीं करती थी और इस तरह धीरे धीरे इसने इन दोनों कंपनी से 112 मिलियन डॉलर्स ठग लिए। अमेरिका वियतनाम वॉर को खत्म करने के लिए दोनों ही देशों की आर्मीज ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वियतनाम आर्मी की एक कोशिश ने अमेरिकन सोल्जर्स की नाक में दम कर दिया। इसका नाम है कू ची टनल। ये एक अंडरग्राउंड टनल होती थी जिसके अंदर छिपकर वियतनाम सोल्जर्स अमेरिकन का इंतजार करते थे और फिर अचानक से गरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लेकर वो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया करते थे। धन्यवाद।